नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। जी आप बता दें कि कोसी सीमांचल इलाके में कई नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग अपना अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से वे जी सके। बता दें कि पिछले दिनों से बाढ़ को लेकर के हमने आपके साथ कई सारी तस्वीरें साझा की, जिसमें देखा गया कि उफनती नदी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। ऐसे में कई नेता हो या फिर अधिकारी ही क्यों ना हो, जो मुआयना है वो बाढ़ प्रभावित इलाके का कर रहे हैं। तो इसी क्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए अपने बुलेट पर ही सवार होकर के निकल पड़े थे। जी हां, हमने तस्वीर भी आपके साथ साझा की थी, जिसमें देखा गया था कि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के लिए पप्पू यादव अपने बुलेट पर सवार होकर के निकले। इसके अलावे जरूरतमंदों को उन्होंने पैसे भी दिए, उनकी सहायता भी की। इसके बाद बता दें कि पप्पू यादव का अब एक बयान सामने आ गया है। बता दें कि पप्पू यादव भारी गुस्से में लग रहे हैं। मंत्री हो, नेता हो, सभी पर अपना भड़ास निकाल रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों तक जो सुविधा है वो नहीं पहुंचने के बाद उनका गुस्सा है वो फूट पड़ा है और उन्होंने खरी खोटी जमकर सुना दी है सरकार को। तो क्या कुछ पूरे इलाके का मुआयना करने के बाद, बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है, आप खुद सुन लीजिए। कोई मंत्री दारू पी रहे हैं, कोई मंत्री कहीं कुछ कर रहा है। हेलीकॉप्टर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है, वहां पर 25 हेलीकॉप्टर हैं एक पार्टी के पास। आपको आप एक बात बताइए, 40 हेलीकॉप्टर लोकसभा में अरबों खरबों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन बाढ़ पर कब खर्च होगा? हमारे मिथिला और कोसी सीमांचल के लोग कब बचेंगे? हमारी जिंदगी कब बचेगी? आम लोग की जिंदगी क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? सारे फसल बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। तो ये जनता जानना चाहती है कि हम लोग कब तक भूखे रहे, कब तक जात पात की, हिंदू मुसलमान की गोटी खिलाइएगा, कब तक ये जात की राजनीति होगी? इस बांध के बारे में, कोसी की रास्ते के बारे में तो आप जब ये बांध टूट गया तो कौन बांध बचेगा? जिस पर पूरा लाइफ लाइन है, पश्चिमी कोसी तटबंध है। भैया यहाँ जो कंपनी काम किया, जो इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ रहे, वो अरबपति खरबपति हो गए। अभी तक एनडीआरएफ नहीं आया है। एनडीआरएफ लोग फंसे हुए हैं, तो कब एनडीआरएफ आएंगे? खाने के लिए, क्या पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अब हालात, एनडीआरएफ कब आएंगे? खाना कब मिलेगी? जिंदगी कब बचेगी? चुनाव के बाद, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद कब बचेगी? तो आपने पप्पू यादव का वो बयान सुना, जिसमें वे भारी गुस्से में लग रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई मंत्री दारू पी रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। जब चुनाव आता है तो लाखों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बाढ़ में कौन खर्च करेगा? आखिर एनडीआरएफ की टीम कहां है? लोगों को ना ही खाने पीने की सुविधा दी गई है और ना ही कोई भी सुविधाओं को लेकर के प्रबंध किया गया है। तो उन खामियों को लेकर के पप्पू यादव पूरी तरह से सरकार पर बरस गए हैं। उन्होंने मंत्री हो, नेता हो, सभी को घसीटते हुए जमकर खरी खोटी सुना दी है। बता दें कि सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को लेकर के कि उनके लिए उचित व्यवस्था कराई गई है, लेकिन धरातल पर बात कुछ और ही निकल करके सामने आई। दरअसल जब पप्पू यादव पहुंचे पूरे बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, तो धरातल पर जो सच्चाई है वो कुछ और ही निकली। बता दें कि ना ही लोगों को रहने की सुविधा दी गई और ना ही उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया। इसे लेकर के ही पप्पू यादव भारी गुस्से में आ गए और उन्होंने जमकर खरी खोटी सुना दी। इसके अलावा बता दें कि कई लोगों ने भी बाढ़ को लेकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की। तो क्या कुछ एक युवक ने इस दौरान पूरे इलाके को लेकर के, बाढ़ को लेकर के कहा है, आप उसकी बात भी सुन लीजिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कितने बजे क्या बाढ़ है? क्या स्थिति है गांव? 1 बजे रात में आया था बाढ़।
सर बाढ़ आया, उसके बाद जो है सब लोग आज जान बचा के चौक यहाँ बांध धर लिए हैं, बांध पर सुबह से बैठा हुआ है। कुछ तो बचा हुआ है नहीं बिल्कुल। प्लास्टिक अभी तक नहीं मिला है, कुछ भी कोई न भोजन पानी का कोई व्यवस्था मिला है, अभी तक भोजन भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो सुबह से कुछ खाए हैं कि नहीं? पेट में कुछ गया? अभी तक क्या मिलेगा सर खाने कुछ के लिए? पेट में गया कुछ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, अभी बारिश आया तो क्या स्थिति क्या था अभी? बारिश में देख रहे सर, हम लोग भीग रहे हैं, क्या स्थिति रहेगा, कोई व्यवस्था है ये नहीं है। तो अभी क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राजेश परिहार, गाँव, भूगोल, वार्ड नंबर कितने वार्ड पे? वाह रे वाह, वार्डों ने पता है। घर में कितना पानी होगा अभी? घर में अभी लमसम जो है वहाँ पर 15 फीट से ऊंचा पानी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाढ़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और किसी भी तरह से गुजर बसर करने पर बस जुटे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक, जिस तरह से पप्पू यादव ने आवाज उठाई, जिस तरह से पप्पू यादव ने अपना भड़ास निकाला है, तो ऐसे में आखिर कब तक उन बाढ़ पीड़ितों को जो सुविधा है वो उपलब्ध हो पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।